यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ मास 4 kg, जिसका मास कितना है 4 kg एंड लेंथ कितनी है उसकी 1.2 मीटर। इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करके रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टली सस्पेंड करके रखा हुआ है बाय वर्टिकल रोप फिक्स टू द एंड ऑफ द रॉड। वर्टिकल रोप्स है फिक्स टू द एंड ऑफ द रॉड, मतलब रॉड के एंड को ऐसे वर्टिकल रोप्स बांध दिए हैं। रोप्स मतलब रस्सी, ठीक है। A mass of 10 kg is suspended from a point of 0.4 meter from one end. एक एक्स्ट्रा मास है जो कितना है 0.4 मीटर पे, मास ऑफ 10 kg, मास कितना उसका 10 kg is suspended at the 0.4 मीटर from one end, कोई भी एक एंड से, ठीक है, of the rod. Calculate tension in the rope. टेंशन कैलकुलेट करना है रोप में। अब अगर ये सिस्टम अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा तो इसके डायग्राम देखो कैसे बनेगी। सबसे पहले तो आप एक हॉरिजॉन्टल रॉड बनाएंगे ऐसे, है ना, ये हॉरिजॉन्टल रॉड हो गया। अभी हॉरिजॉन्टल रॉड को नाम देंगे दिस इज एबी, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है इसकी 1.2 मीटर, ठीक है। सो द लेंथ इज AB is 1.2 मीटर। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, इसका मास कितना है 4 kg, मास कितना है इसका 4 kg। तो इसका वेट ऐड करेंगे हम लोग नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट कहां से ऐड करते हैं हमेशा सेंटर से। तो A से लेके B में कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा और सेंटर को नाम दें हम लोग C, और C से इसका वेट ऐड करेगा नीचे के डायरेक्शन से, तो हम लोग इसको बोलेंगे W1, ठीक है। तो हमारे पास में जो ये दिस इज 4 kg, दिस इज अ 4 kg इज अ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड का। सो वी कैन M1 इज इक्वल टू 4 kg, ठीक है। तो यहां से मैं W1 निकाल सकता हूं यहां से, ठीक है। तो W1 क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल टू M1 इनटू G। सो W1 इज इक्वल टू M1 कितना है 4 इनटू 9.8, बोल कितना है 39.2 न्यूटन, सही है। चलिए ये W1 में क्या आ गया, हाँ। अब देखिए इसकी लेंथ है 1.2 मीटर, इज सस्पेंडेड। नाउ सी दिस इज 1.2 मीटर, इसकी टोटल लेंथ है। सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली, इसको हॉरिजॉन्टली सस्पेंड किया हुआ है। सस्पेंड बोले तो ऐसे टांग के रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली। किससे टांग के रखा हुआ है भैया हॉरिजॉन्टली, बाय वर्टिकल रोप्स। वर्टिकल रोप से, रोप जो होगी रस्सी होगी कैसे पोजीशन में होगी वर्टिकल, और वर्टिकल भी कहां से फिक्स टू द एंड ऑफ द रॉड, एंड ऑफ द रॉड से है, ठीक है। तो एंड ऑफ द रॉड से हम लोग इसके रोप निकालेंगे जो रस्सी होगी। तो यहां से एक रस्सी से बांधा गया है ऊपर, ठीक है, यहां से एक रस्सी से बांधा गया है ये ऊपर, ठीक है। और ऊपर क्या होगा हमारा रिजिड सपोर्ट, है ना। ऊपर क्या होगा, दिस इज रिजिड सपोर्ट। कंसेप्ट समझ में आ गया। मान के चलिए कि यहां से दो रस्सी नीचे है और वो दो रस्सी के बीच में रॉड बांध दिया गया है। और रॉड कैसे बांधा गया है कि दोनों जो रॉड है रॉड के दोनों एंड में बांध दिया गया है उसको, ठीक है, बीच में कहीं नहीं, ठीक है। और फिर उसके बीच में फिर से अब सामने देखो यहां से मास ऑफ 10 kg, फिर से एक मास है जिसका मास कितना है 10 kg, सस्पेंडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ 0.4 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक फिर से मास ऐड किया गया है, कितना kg का 10 kg, और कहां से ऐड किया 0.4 मीटर फ्रॉम द वन एंड। तो चाहे तो यहां से ले ले चाहे यहां से ले ले, एक ही बात है, ठीक है। तो इधर से ले ले तो चलेगा। तो यहां से ये पॉइंट है D और यहां से नीचे की डायरेक्शन से एक मास ऐड करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा मास, दिस इज M2, ठीक है ना। और ये इसका वेट जाएगा नीचे की डायरेक्शन से और ये हो जाएगा तेरा W2। बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट D है, तो A से लेके D कितना हुआ है, A से लेके D बोलना रे 0. बात समझ में आ रही है। अच्छा A से लेके C कितना हो गया 0.6, 0.6 होगा, ठीक है। C से लेके B क्या होगा 0.6 ही होगा। तो यहां से यहां डिस्टेंस कितना हो गया 0.6 मीटर, कहां से सेंटर तक, और यहां से यहां कितना फिर से 0.6 मीटर। कोई डाउट। अच्छा ये रस्सी से बांध दी गई है, तो ये रस्सी में क्या जनरेट होगा टेंशन, रस्सी में क्या जनरेट होगा एंड टेंशन इज ऑलवेज जनरेटेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, तो यहां एक टेंशन जनरेट होगा जिसको T1 कहेंगे, यहां एक टेंशन जनरेट होगा जिसको क्या कहेंगे हम लोग, और तो लास्ट में देख ले कैलकुलेट टेंशन इन द रोप, मतलब T1 और T2 कैलकुलेट करना है। क्या ये समझ में आ गया पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया।
अगर ये पूरा सिस्टम समझ में आ गया तो मेरे को बस मैंने W1 निकाल लिया, W2 निकालना बाकी है, तो W2 क्या होगा भैया, दिस इज M2 into G होगा क्या, M2 into G। चल देख, तो W2 हो गया तेरा, M2 कितना है रे, 10 into 9.8, क्या 98 हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा ये तो 98 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या W1 और W2 निकल के आ गया। अच्छा, ये क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम है ना। चाहे नीचे जा रहा है क्या, रॉड नीचे जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या, रेस्ट पे है क्या, मेंटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन कर रहा है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस कितने हो गए, 0। तो ऊपर जाने वाले फोर्सेस E इक्वल टू क्या, नीचे आने वाले फोर्सेस। चल देख, अब यहां से मैं इक्वेशन बनाऊं तो यहां से सबसे पहले हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहां से, एफबीडी बोले तो चलिए यहां फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले क्या आएगा, एक यूनिफॉर्म रॉड आएगा मेरा, दिस इज यूनिफॉर्म रॉड है ना, ये AB, ठीक है। यहां से ऊपर जा रहा है एक टेंशन ये T2, ठीक है। यहां से एक ऊपर जा रहा है T1, अरे सही है क्या, हाँ। अब यहां से एक नीचे की तरफ में आएगा इसका वेट, तो इसको कहेंगे हम लोग W1, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है W2, ये पॉइंट कौन सा है C, ये पॉइंट कौन सा है D। सारे डिस्टेंसेस हम लोग ने ले लिए क्या, नहीं, चलो डिस्टेंसेस लेना आ जाएगा तुम लोग को, अरे डिस्टेंसेस लेना आ जाएगा ना। चलिए तो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग पहले, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बोलिए पहले, इक्वेशन बोल पाए क्या बनेगी, देख T1 plus T2 क्या बनेगी, T1 plus T2 is equals to W1 plus, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन की यही इक्वेशन बनेगी। सो W1 plus विदाउट, चलिए W1 W2 पहले निकाल चुके हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये T1 plus T2 is equals to 39.2 plus 98, बोल कितना है, कितना है, T1 plus T2 is equals to 1, सही आ रहे हो क्या, पक्का। चलिए T1 plus T2 निकल के आ गया, हाँ। देखो जो हम लोग ने कल एग्जांपल सॉल्व किए हुए थे बस उसी के तरीके से है, बस वहां पे रिएक्शन एट द सपोर्ट था, यहाँ टेंशन है, बाकी कोई अलग दूसरा कोई चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो T1 plus T2 is equals to ये आ गया। चलिए अब मेरे को T1 और T2 सेपरेट कैलकुलेट करना है, तो मेरे को किसी को भी एक रेफरेंस मानना पड़ेगा, अरे है कि नहीं, ठीक है। तो किसको रेफरेंस मानूं, चलिए T1 is a रेफरेंस, सो T1 मैंने रेफरेंस ले लिया, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले उधर से आना चालू करेंगे हम लोग, ऊपर जाने वाले को प्लस ले रहे, माइनस, ऊपर जाने वाले को प्लस ले रहे, नीचे वाले को माइनस, ठीक है। चल T1 ले लिया मैंने, तो T2 पहले लेना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से सबसे पहले उधर से आऊंगा, T2 इंटू क्या हो गया मल्टीप्लाई AB, अबे AB आएगा ना, क्योंकि दिस स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द रॉड, इसलिए डिस्टेंस कितना आएगा AB, कितना डिस्टेंस आएगा, चलेगी इधर। अब ये क्या आएगा, ये हो गया तेरा T1 मैंने रेफरेंस ले लिया, इसी के अकॉर्डिंग मैंने ये T2 प्लस में लिया, तो इन दोनों को क्या किसमें लेना पड़ेगा, माइनस, क्यों माइनस में लेना पड़ेगा, क्लियर हो गया। डाउनवर्ड है और दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट, एक को प्लस में तो दूसरे को माइनस में ले, ठीक है ना। चलिए तो ये आएगा माइनस W1 इंटू W1 इंटू AC आ गया, ठीक है। ये W1 है और यहां से यहां तक मैंने T1 रेफरेंस लिया, तो T1 से ही सारे डिस्टेंसेस लेने पड़ेंगे, हाँ। चलिए तो W1 इंटू AC, फिर से क्या है W2, तो माइनस W2 डिस्टेंस बोल इंटू AD, क्लियर हो गया, हाँ। फिर से T1 रेफरेंस है, तो प्लस T1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 क्यों लिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो रही है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स कितना, चलिए सामने चलते हैं, अभी इसको सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए T2 एज इट इज, ठीक है। बोल AB कितना है, AB कितना है, माइनस W1 बोल 39.2, डिस्टेंस बोल AD कितना है, सॉरी AC कितना है, तो यहाँ आ गया 0.6 माइनस W2 कितना है, यहाँ आ गया तेरा 98 मल्टीप्लाइड बाय कितना 0. क्या ये 0 इज इक्वल टू
जीरो हो गया, ठीक है। चलिए, सो दिस इज 1.2 T2 माइनस, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोलो, इसका पहले का कितना 23 पॉइंट, बोले रे कैलकुलेशन बोलो बराबर 39.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, पक्का सही है। सो 23.52 माइनस इन दोनों का देख 39 पॉइंट, पक्का। सो दिस इज 39.2 इज इक्वल्स टू 0, दोनों का एडिशन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 1.2 T2 माइनस कितना 62. पक्का सही आ रहे हो, 62.72 इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म उधर चली जाएगी, 1.2 T2 इज इक्वल्स टू 62.72 होगा ऐसे ही। सो T2 इज इक्वल्स टू 62.72 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगर ऐसे कैलकुलेशन करने में दिक्कत जा रही है तो पॉइंट उधार ले लो, ऊपर से एक दो उधार, नीचे से एक उधार, तो ऊपर की दो के साथ में नीचे वाली एक उधारी कैंसिल हो जाएगी, तो एक उधारी ऊपर बची, समझे क्या। जो भी आंसर आएगा तो 6272 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, पॉइंट एक शिफ्ट इधर डिजिट शिफ्ट कर देना। बोलो जल्दी बोलो, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ है 52.265 पक्का, 52.26 सही है, न्यूटन। T2 आ गया, ठीक है। चलो एक टेंशन निकल गया, एक टेंशन बाकी है, कौन सा T1। अच्छा T2 को यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में T2 को पुट कर दो, तो ये हो गया तेरा T1 इज इक्वल्स टू 137.2। देखो ये वाली इक्वेशन से मैं T1 कैलकुलेट कर रहा हूं, माइनस 52.26, अगर ये आंसर सही है तो। सो T1 बोल, दोनों का सब्ट्रैक्शन, कितना 137.2 माइनस 26.26, 84.94। उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आ गया सभी को।